जिसमें जिसके पास है ना स्नातक का डिग्री है 50% के साथ, और पीजीडीसी जिसके पास है वो डाल सकते हैं सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर में, सामान्य सहायक में डाल सकते हैं। और आपका है ना समिति प्रबंधक, इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा वैकेंसी है। जैसे कि सहायक प्रबंधक में टोटल देखा जाए तो 23 पोस्ट है। टोटल कितने हैं? 23 पोस्ट अलग अलग संभाग में या अलग अलग जोन में। सामान्य सहायक में भी अच्छा खासा पोस्ट है ना। और सबसे ज्यादा है आपका समिति प्रबंधक में। ठीक है, सबसे ज्यादा है आपका समिति प्रबंधक में है, तो आप लोग इसमें आराम से डाल सकते हो। और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? ठीक है, इसमें भी आरक्षण भी इसमें नहीं है। ठीक है, जब बाद में कुछ निर्णय होता है ना माननीय उच्च न्यायालय का, तो फिर आरक्षण लागू किया जाएगा। ठीक है, अभी आरक्षण इसमें नहीं है। ठीक है, जब आरक्षण के लिए विवाद चल रहा था तो आरक्षण व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है, तो राज्य में भी आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, इसलिए भी आरक्षण के साथ आपका जॉब नहीं आया है। ठीक है, बाद में हो सकता है आए। ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं बाद में नोटिफिकेशन को, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है। देखो, कार्यालय सहायक है ना 4 पद है जिसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हो। ठीक है, देखो सभी में 50% है ना स्नातक तीनों में दिया है, और इसमें आपको समिति प्रबंधक में 50% की सीमा को नहीं रखा है। और सभी में कॉमन है पीजीडीसी। सभी में क्या है? कॉमन पीजीडीसी। इसमें डीसी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है पीजीडीसी ही। ठीक है, आपका वेतन लेवल है, इसको देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जब आप लोगों का होगा तो जरूरत पड़ेगा कौन से लेवल में। इसमें आपको इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या नहीं होगा? आपका इंटरव्यू नहीं है। तो हम लोग देखते हैं सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक, यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। ठीक, स्मार्ट स्टडी देखो, जो आपका पहला भाग दिख रहा है, इसमें 3 भाग टोटल सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग में है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है, यहाँ आपका 10 नंबर है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान भी 10 नंबर है। ठीक है, लेकिन दोनों में आपको न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य है ना। दोनों में न्यूनतम कितना? 50% अंक दोनों मिला के, मतलब आपको 10 नंबर यहाँ से लाना अनिवार्य है। ठीक, 10 नंबर से कम हुआ आपका नंबर तो फिर आपको है ना क्वालिफाइड नहीं मानेंगे। ठीक है, डिसक्वालिफाइड कर देंगे, अपात्र कर देंगे। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, कि भाग 1 से आपको 10 क्वेश्चन है ना मिनिमम। ठीक, मैक्सिमम जितना भी हो आपको सही करना है, लेकिन मिनिमम 10 होना चाहिए। 10 से कम हुआ तो फिर आप अपात्र रहेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो यहां से आपको ध्यान क्या देना है? आप सब जिसमें से पढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, बस आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है समसमय की घटनाएं, मतलब जो करेंट है अभी का, है ना, कम से कम 3 महीने का करेंट, कम से कम 3 महीने के करंट आपको छत्तीसगढ़ से पढ़ना है। छत्तीसगढ़ से कम 3 महीने के करंट आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये आपको पढ़ना है। और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान में
ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो हम लोग छत्तीसगढ़ी जनौला, मुहावरा, आना और लोकोक्तियों को जानते हैं। ठीक है, इसको आप नहीं पढ़ के जाओगे भी तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, पढ़ना क्या है, छत्तीसगढ़ का भाषा का है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ी व्याकरण को। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देगा जिसमें आप फंस सकते हो। तो आपको पढ़ना क्या है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में, करेंट। क्या पढ़ना है, करेंट। और छत्तीसगढ़ी व्याकरण को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण को। अब देखो, और भाग दो में जो भाग दो है, तो भाग दो में आपका सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी है ना जानकारी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए आप है ना क्लास लेंगे, हम लोग रेगुलर आज से ही क्लास चालू करेंगे। ठीक है, रेगुलर क्लास लेंगे, इसके लिए अलग से चलेगा क्लास, 25 नंबर का है। और इसमें आपको जितना हो सके अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करना है। ठीक है, सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी नॉलेज का। ठीक है, 25 नंबर का है। 25 नंबर में कम से कम हमें 15 से 20 नंबर लाने की कोशिश करना है यहाँ से। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि वो नया चीज है हमारे लिए। ठीक है, तो नया चीज है तो उसमें ज्यादा फोकस करेंगे। नया चीज है, क्या करेंगे, ज्यादा फोकस। ठीक है, बाकी चीज तो आप पढ़ चुके हैं तो उसमें उतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो फोकस करना है उस पॉइंट को आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि आपको किसमें क्या फोकस करना है। सामान्य ज्ञान पे चर्चा करेंगे तो सामान्य ज्ञान में भी आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें भी आप समसमय की जो घटनाक्रम है, समसमय की जो घटनाक्रम है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें भी। बाकी नहीं पढ़ोगे 10 ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, आप इसमें समसमय की घटनाक्रम को आपको पढ़ना पड़ेगा। समसमय की जो घटनाक्रम है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब चीज आपको पढ़ा पुढ़ाया है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, दो ही भागों में बांटा है। फिर आपका गणित है। ठीक है, गणित में बहुत सारे चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। बहुत सारे जो चैप्टर है हम लोग कवर कर चुके हैं गणित में। जो नहीं बचा है, ठीक है, जो बच गए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे गणित का। ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा गणित से आपको। ठीक, जो छूटा हुआ है उसको पढ़ेंगे। बाकी का वीडियो है ना यूट्यूब में अपलोड है, आप लोग वहां से देख सकते हो। अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा है ना तो वहां से आप लोग देख सकते हो। बाकी जो चीज छूटा है, जैसे कि आपका छूटा है रेखा एवं कोण। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन रेखा एवं कोण से। ठीक है, क्षेत्रफल हम लोग पढ़ चुके हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोला। अब ये आपका बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये आयतन वाला पढ़ना पड़ेगा चैप्टर आपको। ठीक है, तो जो छूटा हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो पढ़ चुके हैं यूट्यूब से आप लोग जा करके देख लेना। यूट्यूब में है ना जो मैथ का प्ले लिस्ट है उसमें सभी हैं। ठीक है, जो छूटा हुआ है उसको बस यहाँ पर कवर करेंगे। और फिर आपका हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में भी आपको उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो आपको लग रहा है वीक है उस चैप्टर को आप लोग पढ़ लेना, या फिर बताना अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो बता देंगे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, यहाँ से आपको नंबर प्लस करना पड़ेगा, यहाँ से आपको नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें से बहुत चीज को पढ़ चुके हैं, जैसे कि नंबर पढ़ चुके हैं, जेंडर पढ़ चुके हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवर्ब, आइडम्स एंड परहेज इसको पढ़ेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक भी आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, जो महिला परीक्षा के एग्जाम में आया भी है ना। और पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल, इसको भी पढ़ चुके हैं क्या आर्टिकल को,
याद नहीं आ रहा, ठीक है, पहले पढ़े थे नहीं। अभी नहीं पढ़े ना, ठीक, अभी ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगा तो पढ़ सकते हैं। और ये प्रोनाउन क्या चीज, इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ठीक है, जो आप लोगों के एग्जाम के लायक है। ठीक, यहाँ से आपको नंबर 7 से 8 लाना ही है, ठीक है, 10 में कम से कम 7 से 8, ठीक है, तब आप कॉम्पिटिशन कर पाओगे अदर लोगों से, ठीक है। और फिर आपका कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान के लिए, ठीक, इसमें आपको जो महत्वपूर्ण है, जहां से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, उसका क्लास लेंगे और फिर इसका आपको सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। ज्यादा दिन नहीं है हमारे पास, 15 अक्टूबर को पेपर है इसका, तो 15 अक्टूबर को पेपर है, तो 15 अक्टूबर के साथ पहले 5 दिन पहले हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट हो जाए ऐसे तैयारी करना है। मतलब हम लोगों के पास अभी मात्र 30 दिन का समय है, ठीक है। इस 30 दिन के समय में हम लोग, जिससे कि सब लोग चल रहे हैं, ठीक, सब लोग पढ़ रहे हैं, उस तरह से हमें नहीं पढ़ना है, ठीक, उस तरह से हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। क्या करना है, स्मार्ट स्टडी, ठीक है, जो दूसरे लोग पढ़ रहे हैं उससे हट के पढ़ना है। तो स्मार्ट स्टडी किसे करते हैं, जो आपको पता है, जो आपको पता है उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक, जो आपको पता नहीं है, जो आपको पता नहीं है उस पर फोकस करना है, ठीक, जो आपको नया चीज है उस पर फोकस करना है। या फिर जो आपका कमजोर पॉइंट है, ठीक है, जिसमें आपको, है ना, हमेशा लॉस होता है, वहां पर आपको ध्यान केंद्रित करना है कि हाँ ये मेरा कमजोर पॉइंट है, इसको मैं मजबूत करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। तो चलो आज ही से हम लोग चालू करते हैं क्लास, और सबसे पहले क्लास लेंगे सहकारिता अधिनियम से, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले है आपका सहकारिता बैंकिंग संबंधी में, है ना, सहकारिता अधिनियम, ठीक है। तो यहीं से हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। सहकारिता अधिनियम, ठीक है, सहकारिता अधिनियम। तो सहकारिता अधिनियम है 1960। क्या है, सहकारिता अधिनियम 1960, ठीक है। आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जिससे आपका 15 दिन में जो बैंक सहकारिता बैंकिंग संबंधी जो भी चैप्टर है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो सहकारिता अधिनियम 1960, इसके बारे में आपको जानना क्या है, तो ये भारत गणतंत्र के, भारत मतलब भारत गणतंत्र के 11वें वर्ष में, याद रखना, ठीक है, 11वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा इसको क्या किया गया, अधिनियमित किया गया। मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा, मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा क्या किया गया है, अधिनियमित किया गया, ठीक है। तो याद रखना है, भारत गणतंत्र के 11वें वर्ष में, ठीक है, 1950 में भारत क्या बना, गणतंत्र बना, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में क्या बना, भारत गणतंत्र हुआ। तो भारत गणतंत्र के 11वें वर्ष, ठीक है, कौन सा वर्ष, 11वें वर्ष में, ठीक है, मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा क्या किया गया, इसको लाया गया, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाला बात है, इसमें कुल अध्याय है, कुल अध्याय, कुल अध्याय है 11, ठीक। जैसे कि हम लोग कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसमें अध्याय रहता है, तो वैसे ये भी क्या है, आपका अध्याय है, ठीक है। वैसे ही क्या है, आपका ये चैप्टर है, कुल चैप्टर है 11, कुल चैप्टर आपका 11 है। और इस कुल अध्याय में कुल धाराएं हैं, कुल धाराएं, कुल धाराएं हैं आपका 96। कुल धाराएं कितना है,
96 है। कुल अध्याय कितना है? 11। 11 अध्याय है और 11 अध्याय में कुल धाराएं हैं 96। कितना धाराएं हैं? 96 धाराएं हैं। ठीक है, तो अधिनियम लाने से पहले, ठीक है, अधिनियम लाते हैं तो क्या एक विधेयक के रूप में आता है, बिल के रूप में आता है, जिसमें आपका राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है ना, फिर उसको राजपत्र में प्रकाशित करते हैं। तो इसमें जो अधिनियम लाए थे, ठीक, अधिनियम में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है, 28 अप्रैल 1961 को। कब हुआ? 28 अप्रैल 1961 को इसमें राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए। 28 अप्रैल 1961, ठीक है, डेट महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ? 28 अप्रैल 1961। कब हुआ? 28 अप्रैल 1961 राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अधिनियम में। फिर ये मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ। मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं अधिनियम 1960, लेकिन यहाँ पर तो हस्ताक्षर राष्ट्रपति का कब हुआ है? 1961 में हुए हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 1960 में लाए थे, लेकिन उसको लोकसभा से, है ना, राज्यसभा से पास कराने में उसको क्या हो गया? वो 1961 में आ गया। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या लाए थे तब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कब से लाए हैं? 1960 से लाए हैं। ठीक है, भले आपको उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 1961 में हुआ है। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है ना, 1960 ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 1960, 1961 नहीं पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ 12 मई 1961 में। 12 मई 1961 में। तो किस नाम से प्रकाशित हुआ ये? ठीक है, उस समय तो छत्तीसगढ़ बना नहीं था। 1961 में छत्तीसगढ़ बना था क्या? नहीं बना था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ क्या था? मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के नाम से आया है ना 1960 में। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। देखो, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। फिर छत्तीसगढ़ कब राज्य बना? 1 नवंबर सन 2000। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, तो जो मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, ठीक है, उसी को, है ना, जैसा था वैसा ही क्या किया गया? अपनाया गया। तो इसके लिए लाया गया विधि अनुकूलन आदेश। ठीक है, विधि अनुकूलन आदेश के द्वारा क्या किया गया? मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को अपनाया गया। ठीक है, इसमें हुआ क्या? जहां जहां पर मध्य प्रदेश लिखा था, जहां जहां पर क्या लिखा था? मध्य प्रदेश, है ना, वहां वहां पर छत्तीसगढ़ लिख दिया गया। ठीक है, जहां पर मध्य प्रदेश था उसको प्रतिस्थापित करके छत्तीसगढ़ लिख दिया। ठीक है, तो याद रखना विधि अनुकूलन आदेश। तो विधि अनुकूलन आदेश, तो विधि अनुकूलन आदेश लाया कब था? तो 13 जून 2001, 13 जून 2001। ठीक है, राज्य निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर
सन 2000 को राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद जो मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम को क्या करना था, छत्तीसगढ़ में भी लागू करना था, तो उसके लिए लाया गया विधि अनुकूलन आदेश। विधि अनुकूलन आदेश, जिसमें जहां जहां पर मध्य प्रदेश लिखा था वहां पर क्या किया गया, छत्तीसगढ़ लिख दीजिए। ठीक है, उसको मिटा करके या उसको काट करके उसके स्थान पर क्या लिख दिया गया, छत्तीसगढ़। तो उसके लिए लाया गया था विधि अनुकूलन आदेश 13 जून 2001। 13 जून 2001। ठीक है, फिर अब नाम हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम हो गया, सोसाइटी अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। 1960। तो ये लागू कब से हुआ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में लागू कब से हुआ, इसको पूछेंगे एग्जाम में। तो लागू कब से हुआ, ठीक है, लागू कब से हुआ, राज्य निर्माण तिथि से। लागू कब से हुआ, राज्य निर्माण तिथि से। तो 1 नवंबर सन 2000 से इसको छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। कब लागू किया गया, 1 नवंबर सन 2000 से। कब लागू किया गया, 1 नवंबर सन 2000 से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चीज याद रखना है, ठीक है, तो याद रखना भारत गणतंत्र के 11वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा इसको लाया गया। कुल अध्याय 11, कुल अध्याय कितने थे, 11, चैप्टर कितने थे, 11, और कुल धाराएं 96। कुल धाराएं कितना, 96। इसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ, तो 28 अप्रैल 1961। याद रखना 28 अप्रैल 1961 को इसमें राष्ट्रपति जी ने अपना हस्ताक्षर किए। फिर ये मध्य प्रदेश राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, तो 12 मई 1961 से। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ, 12 मई 1961 को, है ना। अब इसका नामकरण क्या हो गया, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। क्या था नाम, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। फिर छत्तीसगढ़ में भी इसको लाना था, तो छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर के 1 नवंबर सन 2000 को। कब बना, 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को छत्तीसगढ़ में भी लागू करना था, तो लागू करना था, तो उसके लिए लाया गया विधि अनुकूलन आदेश। कब लाया गया, 13 जून 2001 को। कब लाया गया, 13 जून 2001। तो जहां जहां पर मध्य प्रदेश लिखा था वहां वहां पर क्या लिख दिया गया, छत्तीसगढ़। तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। ठीक है, अरे लागू कब से हुआ इसको पूछे जाएंगे, तो याद रखना जब राज्य बना है तब से, 1 नवंबर सन 2000 से। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आप लोगों को टोटल जो 11 अध्याय हैं, ठीक है, तो 11 अध्याय का विषय है ना, उसका नाम क्या है और उसमें कितने कितने धाराएं हैं, ठीक, इसको आपको याद करना है। ठीक है, फिर उसका डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो उसको याद करना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अध्याय, ठीक है, यहाँ पर ट्रिक से याद करेंगे, तो हम लोग ट्रिक लिख देते हैं, ट्रिक के साथ याद करेंगे, ऐसे याद नहीं होगा। नाम क्या है उनका, है ना, अध्याय का, और धाराएं कि उसमें कितनी धाराएं हैं। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। देखो, पहला अध्याय, ठीक है, तो पहला अध्याय में नाम, ठीक है, जब किसी भी अध्याय, देखो कोई भी हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें उसका प्रारंभिक रहता है। ठीक है, उसके बारे में उसके, है ना, कुछ शब्दावली है ना, किसको क्या बोलेंगे, ये सब चीज रहता है। ठीक है, तो जो पहला अध्याय का नाम क्या रहेगा, प्रारंभिक। क्या रहेगा, प्रारंभिक रहेगा। पहला अध्याय का नाम क्या रहेगा, प्रारंभिक। ठीक है, तो हमेशा इसमें 2 ही धारा रहते हैं, प्रारंभिक में हमेशा 2 ही धारा मिलेंगे, तो 1 से 2 धारा।
कितनी धारा? 1 से 2। ठीक है, अब उस धारा का नाम बाद में पढ़ेंगे कि एक धारा में क्या है, दो धारा में क्या है, उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अभी अध्याय का नाम और उस अध्याय में कितनी धारा है इसको आपको याद करना है। ठीक है, 1 से 2 धारा। प्रारंभिक में कितने धारा? 1 से 2। अध्याय दूसरा में देखते हैं, तो अध्याय दूसरा, ठीक है, अध्याय दूसरा का नाम है रजिस्ट्रीकरण। अध्याय 2 का नाम है रजिस्ट्रीकरण। अध्याय 2 का नाम क्या है? रजिस्ट्रीकरण। तो रजिस्ट्रीकरण, तो इसमें धाराएं कितना? 3 से 18 धारा, 3 से 18 तक, 3 से कितना? 18 तक। अध्याय 1 में 1 से 2, अध्याय 1 में 1 से 2, अध्याय 2 में 3 से 18, अध्याय 2 में कितना? 3 से 18। ठीक है, रजिस्ट्रीकरण अध्याय 2 का है ना, नाम क्या है? रजिस्ट्रीकरण। चलो ठीक है, ट्रिक बताऊंगा, पहले लिखने दो। तीसरा है, तीसरा अध्याय में सदस्य। देखो, रजिस्ट्रीकरण को इंग्लिश बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप लोग लिख लो रजिस्ट्रेशन, यहीं से आपका ट्रिक बनेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन है ना। देखो, अध्याय 3 का नाम है सदस्य, उनके अधिकार, सदस्य का अधिकार और उनका दायित्व तथा विशेषाधिकार। तथा क्या? विशेषाधिकार। ठीक है, तथा क्या है? विशेषाधिकार। तो सदस्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेंबर। क्या बोलेंगे? मेंबर। ठीक है, बस मेंबर, बाकी को इंग्लिश में याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, केवल मेंबर को याद रखो। ठीक है, तो सदस्य उनके अधिकार, दायित्व क्या रहेगा, तथा उसका विशेषाधिकार क्या रहेगा। ठीक है, मेंबर। तो इसमें आपका धारा है 19 से 30। कितना? 19 से 30। ठीक है, 1 से 2, 3 से 18, 19 से 30। ठीक है, अब फिर आपका चौथा, फिर आपका क्या है? चौथा, सोसाइटियों के कर्तव्य। सोसाइटियों के कर्तव्य, सोसाइटियों के कर्तव्य क्या रहेंगे? विशेषाधिकार क्या रहेगा? ठीक है, सोसाइटियों के क्या कर्तव्य होंगे? विशेषाधिकार क्या रहेंगे उनका? उनकी संपत्ति तथा निधियां। ठीक है, तो सोसाइटियों के कर्तव्य, विशेषाधिकार, उनकी संपत्ति तथा निधियां। ठीक है, तो देखो, कर्तव्य क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ड्यूटीज। कर्तव्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्यूटीज। ठीक है, तो इसमें धाराएं कितने रहेगा? 41 से 47, 31 से 47। कितना? 31 से 47। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना? देखो, इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन का आर, मेंबर का एम और ड्यूटीज का डी। ठीक, RMD गुटका सुने हैं? RMD। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, मेंबर और ड्यूटीज। रजिस्ट्रेशन, मेंबर और ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशन, मेंबर और ड्यूटी। ठीक, RMD याद रहेगा। ठीक है, RMD। ठीक, RMD गुटका करके याद रखना, RMD। ठीक है, रजिस्ट्रीकरण है ना, रजिस्ट्रेशन,
फिर आपका एम मेंबर, तो मेंबर पहला याद रहेगा फिर बाकी भी याद होगा, ठीक है। तो सदस्य, उनके अधिकार क्या रहेगा, उनका दायित्व क्या रहेगा और उनको क्या विशेषाधिकार देंगे, ये रहेगा। और फिर चौथा डी, मतलब सोसाइटी के क्या कर्तव्य होंगे, उसका क्या विशेषाधिकार होगा, उनका क्या संपत्ति रहेगी और उनके पास क्या निधि रहेगी, ठीक है। तो ये सब चीज रहेगा। तो अध्याय 1 में धारा भी याद रखते हैं, ठीक है। धारा 1, तो अध्याय 1 में 2 धारा 1 2, ठीक है। अध्याय 2 में 3 से 18, 3 से 18, अध्याय 3 में 19 से 30, अध्याय 3 में 19 से 30 और अध्याय 4 में 31 से 47, 31 से कितना 47, याद रहेगा RMD, RMD, ठीक है। हुआ याद? चलो हाँ भैया। पांचवा अध्याय देखते हैं। देखो पांचवा अध्याय में सोसाइटियों का प्रबंध, तो सोसाइटियों का प्रबंध, सोसाइटियों का प्रबंध, ठीक है। प्रबंध को क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट, क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं, मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। सोसाइटियों को, है ना, सोसाइटियों का प्रबंध, तो प्रबंध को क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट, क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। तो इसमें धारा कितनी है? तो इसमें धारा है 47 तक तो पढ़ लिए थे, 48 से 57 का, 48 से कितना? 57 का, 48 से कितना? 57 का, ठीक है। फिर इसी का 5 का, फिर 5 का है, 5 का क्या है? 5 का, ठीक है। 5 का कितना है? 5 का है। तो इसमें है अल्पकालीन सहकारी साख संरचना, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना, सोसाइटियों के संबंध में प्रावधान, सोसाइटियों के संबंध में प्रावधान, ठीक है। देखो 5 में क्या है? सोसाइटियों का प्रबंध है। 5 में क्या है? सोसाइटियों का प्रबंध, मतलब मैनेजमेंट, क्या है? मैनेजमेंट। तो कितना धारा? 48 से 57 का, 48 से कितना? 57 का। इसमें है 57 खा, क्या है? 57 खा, ठीक है। कुछ जोड़ना था इसको, है ना, अलग अध्याय बना करके, ठीक है, अलग से धारा इसमें जोड़ना था। तो क्या किए? 5 में 5 का कर दिए और धारा में 57 का था, 57 खा कर दिए, क्या कर दिए? 57 खा, ठीक है। तो अल्पकालीन सहकारी साख को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म, रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म सहकारी साख, ठीक है। तो प्रोविजन रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म, तो अल्पकालीन साख, है ना, सहकारी साख संरचना। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? ठीक है, एमपी, ठीक है, एमपी, क्या याद रखना है? एमपी, क्या याद रखना है? एमपी, ठीक है। पहला क्या था? आरएमडी, आरएमडी, आरएमडी के बाद एमपी, एमपी, ठीक। आरएमडी गुट का कहाँ मिलेगा? एमपी मिलेगा, कहाँ मिलेगा? एमपी में। आरएमडी गुट का कहाँ मिलेगा? एमपी में मिलेगा, ठीक है। तो आरएमडी, फिर उसके बाद एमपी, उसके बाद क्या है? एमपी। इतना याद हुआ? चलो अगला देखते हैं, अध्याय 6, अगला देखते हैं अध्याय 6, ठीक है। तो
समपरीक्षा, लेखाओं की समपरीक्षा, समपरीक्षा, जांच, निरीक्षण, है ना, तथा पर्यवेक्षण, तथा पर्यवेक्षण। ठीक है, तो सम परीक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑडिट। क्या बोलते हैं? ऑडिट। क्या बोलते हैं? ऑडिट। देखो अब इसको कैसे याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, आप जांच करता है, ठीक है, मान लो कोई सोसाइटियों के जांच करने के लिए गए, ठीक है, सोसाइटियों का जांच करने के लिए गए और कुछ, है ना, कुछ खामी पकड़ लिए, या जो 10 रुपए का सामान था उसको 20 रुपए में खरीद के लाया है, मतलब उसका क्या है, कमी को पकड़ लिए। जांच करने गए तो क्या किए, कमी को पकड़ लेते, है ना, कमी को पकड़ लिए, मतलब कमी को पकड़ेंगे उसका, है ना, तो उसका क्या छूट जाएगा? छक्का छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? छक्का। क्या छूट जाएगा? छक्का। तो सम परीक्षा, जांच, निरीक्षण और पर्यवेक्षण किस अध्याय में है? 6। तो 6 से छक्का याद रखना। क्या रखना? 6 से छक्का। किसका छक्का छूट जाएगा? जब कोई, है ना, लेखाधिकारी, है ना, सोसाइटियों का जांच करने के लिए जाएंगे तो क्या छूट जाएगा? छक्का छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? छक्का। ठीक है, कमी पाएंगे, है ना, या फिर जो देयक है या जो खर्च किए हैं या योजना है उसमें गड़बड़ किए रहेंगे, उसका कमी को पकड़ लिए, इसका क्या छूट जाएगा? छक्का छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? छक्का। तो सम परीक्षा, जांच, निरीक्षण और पर्यवेक्षण क्या रखना है? 6 से छक्का। 6 से छक्का छूट जाएगा। ओके, ठीक है। तो धारा याद रखना 58 से 63। धारा क्या रखना? 58 से 63, 58 से 63, 58 से 63। ठीक है, याद रहेगा, छक्का छुड़ाना है भाई। ठीक है, फिर 7, फिर 7। तो 7 में क्या है? विवाद, विवाद तथा मध्यस्थता। ठीक है, मध्य, ठीक है, मध्यस्थता। ठीक है, मध्यस्थता। ठीक है, बीच बचाव वाला। ठीक है, विवाद होगा, उसके बीच बचाव के लिए कोई अधिकारी रहेंगे। ठीक है, तो देखो जब साथ साथ रहेंगे, जब साथ साथ रहेंगे, जैसे 3-4 लोग साथ साथ रहेंगे तो विवाद तो होता रहता है। विवाद क्या होता है? होता रहता है। क्या होता है? विवाद होगा। क्या होगा? विवाद होगा। तो ठीक है, तो साथ साथ कर क्या रखना? साथ, साथ साथ करके क्या रखना, है ना, 7 को याद रखना। साथ साथ मतलब साथ। ठीक है, जब हम लोग 3-4 लोग साथ साथ रहेंगे तो क्या होगा? विवाद होगा ही। क्या होगा? विवाद होगा ही। ठीक है, तो याद रखना साथ साथ मतलब साथ, साथ साथ मतलब क्या रखना है? साथ याद रखना है। ठीक है, तो इसमें धाराएं कितना? 64 से 68। 64 से कितना? 68। कितना? 64 से 68। 64 से कितना? 68। ठीक है, फिर 8, फिर 8। 8 में क्या है? समापन। क्या है? समापन। 8 में क्या है? समापन है। 8 में क्या है? 8 में समापन। देखो, समापन, समापन। ठीक है, 8 में क्या है? समापन है। देखो, जब आप गवर्नमेंट जॉब करोगे तो वहां पर कार्य की अवधि कितना रहता है? 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटा के बाद क्या करोगे? आप काम को समाप्त कर दोगे। काम को क्या कर दोगे? समाप्त। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कार्य समाप्त, कार्य समाप्त। ठीक है, 8 घंटा बाद क्या करोगे? कार्य को क्या करोगे? समाप्त कर दोगे। क्या करोगे? कार्य को समाप्त। ठीक है, शासकीय जो कार्यालय है उसमें कार्य करने की अवधि कितनी समय तक है? 8 घंटा। कितनी है? 8 घंटा। ठीक है, तो 8 घंटा बाद क्या करोगे? कार्य को समाप्त कर दोगे। तो अध्याय 8 में क्या है? समापन। अध्याय 8 में क्या है? समापन। ठीक है, तो इसमें धाराएं हैं 69 से 72, 69 से
72, 69 से 72 याद रहेगा। ठीक है, 6 में क्या करना है, छक्का छुड़ाना है। 6 में क्या करना है, छक्का छुड़ाना है। तो 58 से, ठीक है, 58 से था 63, 58 से था 63। ठीक है, 7 में क्या करेंगे, 7 रहेंगे मतलब विवाद होगा। ठीक है, तो 64 से 68, 64 से 68। फिर 8 में क्या करेंगे, कार्य का समापन करेंगे, है ना। 8 घंटा बाद क्या कर देंगे, समापन कर देंगे। तो 69 से 72, 69 से 72। ठीक है, याद रहेगा। चलो 9, ठीक है, 9 में अपराध, 9 में क्या होगा, अपराध। तो अपराध कैसे याद रखेंगे, 9 में क्या होगा, अपराध। ठीक है, जब काम समाप्त करेंगे, काम समाप्त करेंगे 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद क्या करते हैं, काम समाप्त करते। ठीक है, काम समाप्त हो जाता है, सब अपने अपने घर आ जाते हैं, तो अपराधी लोग क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो 90 घंटे में क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपराध। ठीक है, मतलब जो अपराधी लोग हैं, अपराध क्या रखना, अपराधी। तो अपराधी लोग क्या हो जाएंगे, 8 घंटे बाद क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप काम खत्म कर अपने घर आओगे, तो अपराधी लोग क्या करेंगे, अपना काम चालू करेंगे। क्या करेंगे, अपना काम चालू करेंगे। ठीक है, तो अध्याय 9 में क्या है, अपराध। अध्याय 9 में क्या है, अपराध। ठीक, काम समाप्त होने के बाद क्या होगा, अपराध चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपराध चालू। तो अध्याय 9 में अपराध, अध्याय 9 में अपराध। तो धारा है 73 से 76। धारा कितने हैं, 73 से 76। कितने हैं धारा, 73 से 76। याद रहेगा। हाँ भाई। ठीक है, तो अपराधी याद रखना, अपराधी, अपराधी। फिर 10, अधिकरण का गठन, अधिकरण का गठन, अधिकरण का गठन, अधिकरण का गठन। तो अधिकरण को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिब्यूनल। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब टी से 10, टी से क्या रखना है, 10, टी से क्या रखना है, 10। तो अधिकरण का गठन अध्याय 10, अधिकरण का गठन अध्याय 10। तो इसमें धाराएं कितना, 77 से 80, 77 से कितना, 80, 77 से कितना, 80। फिर अध्याय 11, कितना, अध्याय 11। तो अध्याय 11 में प्रकीर्ण रहता है, लास्ट हमेशा क्या रहता है, प्रकीर्ण रहता है। ठीक है, लास्ट क्या रहता है, हमेशा प्रकीर्ण रहता है। प्रारंभ और लास्ट को हमेशा दें। ठीक है, अध्याय 1 में रहेगा प्रारंभिक, और लास्ट जो अध्याय रहेगा उसमें हमेशा प्रकीर्ण रहता है। क्या रहेगा, प्रकीर्ण। तो इसमें 81 से 96, 81 से 96। ठीक है, तो इतना धारा आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, 96 पूरा टोटल धारा है, और टोटल अध्याय है 11। तो चलो एक बार और अध्याय को पढ़ते हैं। तो अध्याय 1 में क्या है, प्रारंभिक। अध्याय 1 में क्या है, प्रारंभिक। इसमें धाराएं हैं 1 से 2 धारा। कितनी धारा, 1 से 2। ठीक है, फिर आरएमडी गुटका को याद रखना, आरएमडी क्या रखना, आरएमडी। तो आर से रजिस्ट्रीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन, एम से मेंबर, और डी से ड्यूटीज, ड्यूटीज। सोसाइटी की ठीक ड्यूटीज। है, डी से ड्यूटीज, डी से ड्यूटीज। ठीक है, तो इसमें धारा याद रखना 3 से 18, 3 से 18। फिर 19 से 30, फिर कितना, 19 से 30। फिर 31 से 47, 31 से 47। याद रहेगा। आरएमडी गुटका मिलेगा कहाँ, एमपी में। कहाँ मिलेगा, एमपी में। ठीक है, कहाँ मिलेगा, एमपी में। तो 5 और 5 का, 5 और 5 का एमपी है ना, एमपी 5 और 5 का है। तो
5 में क्या है, मैनेजमेंट मतलब प्रबंध सोसाइटियों का। अपी में प्रोविजन, ठीक, अल्पकालीन साख संरचना, अल्पकालीन सहकारी साख, ठीक है। तो 47 से 57 का तक है, फिर 57 ख है, फिर क्या है 57 ख। फिर 6 से छक्का छुड़ाना, 6 से छक्का छुड़ाना, कौन छक्का छुड़ाएगा, सम परीक्षक वाले, ठीक है, सम परीक्षक वाले, ठीक। तो सम परीक्षा, ठीक है। और फिर 7 में साथ साथ रहेंगे तो क्या होगा, विवाद होगा, ठीक है। 8 में समापन होगा, ठीक, कार्य की समाप्ति करेंगे 8 में। और 9 में उसके बाद क्या होगा, अपराधी लोग एक्टिव हो जाएंगे, अपराधी लोग क्या हो जाएंगे, एक्टिव, ठीक। तो धारा को याद रखना है, 57 तक तो हो गया था। फिर 58, तो 58 से 63, 58 से 63, ठीक है। फिर 63, फिर उसके बाद 64 से 68, 64 से 68, ठीक है। फिर 69 से 72, कितना, 69 से 72। फिर अपराधी वाले में 73 से 76, 73 से 76, फिर है ना 10 में, ठीक है, क्या होगा, अधिकरण का गठन मतलब ट्रिब्यूनल, है ना, ट्रिब्यूनल से 10, और लास्ट आपका प्रकीर्णन, ठीक है। 70 से 80 और फिर 81 से 96, 81 से कितना, 96 हुआ याद आपका, ठीक है। एक ही बार में नहीं होगा, तो बार बार इस तरह से आप कोडिंग करके याद करोगे, याद हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इसमें